इस परीक्षा को वैसे ही आयोजित किया जा रहा है जिस प्रकार से हमारे बोर्ड एग्जाम होते हैं, उसी महत्व देते हुए इसको आयोजित किया जा रहा है। तो सभी लोग बहुत गंभीरता से इस चीज को समझने का प्रयास करें। जो सारे पत्र हैं, आप लोगों ने पहले भी इन लोगों का भली भांति अध्ययन किया हुआ, समझ अपनी बना लिए होंगे। बहुत दिनों से हमारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, तत्पश्चात इन बच्चों को तैयारी करने के लिए भी प्रश्न भी तैयार किए गए थे। बच्चों का स्कूल स्तर की तैयारी भी कराई गई है, साथ ही ओएमआर शीट जो है इनका भी अभ्यास कराया गया है। इस चीज को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे पास में 3 प्रकार के बच्चे होंगे या 3 प्रकार की ओएमआर शीट होंगी। एक होगा हमारे पास में कक्षा 2 से 3 के लिए एक ओएमआर शीट, दूसरी ओएमआर शीट होगी कक्षा 4 और 5 के लिए, और तीसरी ओएमआर शीट होगी हमारी कक्षा 6 से 8 के लिए। कक्षा 2 और 3 की जो बच्चे होंगे उनके लिए 30 प्रश्न होंगे अंग्रेजी विषय को लेकर के। इसी प्रकार से कक्षा 4 और 5 के बच्चों के लिए भी एक ही ओएमआर शीट होगी जिसमें प्रश्न पत्र में कुल 30 प्रश्न होंगे। कक्षा 6 से 8 के जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए 5 भाग होंगे। एक ओएमआर शीट एक ही होगी किंतु उसमें 5 भाग होंगे, जिसमें एक प्रश्न मंच के लिए ओएमआर शीट होगी और 4 जो है विषय आधारित होगा, जिसमें हिंदी होगा, अंग्रेजी होगी, विज्ञान होगा और गणित। ये 4 विषय समाहित होंगे और पहला जो खंड होगा उसका प्रश्न मंच को लेकर के होगा। तो सभी लोगों को भली भांति इस चीज की समझ हो जाना चाहिए कि किस प्रकार से हमारे बच्चों के लिए ओएमआर शीट आएगी और किस प्रकार से हमको परीक्षा संचालित कराने की जरूरत होगी। अब जो हमारे सामने जो प्रमुख चैलेंजिंग है कि ये सारी सामग्री कैसे हमारे परीक्षा केंद्र तक पहुंचनी है। तो परीक्षा केंद्र अध्यक्ष को कहीं भी पेपर लेने के लिए नहीं जाना है और परीक्षा समाप्ति के बाद में भी कहीं जमा करने के लिए किसी प्रकार के कोई दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स लेकर के कहीं जमा जा करके करने की जरूरत नहीं है। इसमें हमारे पूरे जिले में 2 सेंटर बनाए गए हैं वितरण के लिए। जिस प्रकार से चुनाव की सामग्री या जो दल जाता है उसी प्रकार से इसको उसी रूप में तैयार किया गया है। तो एक सेंटर हमारा होगा सिवनी जिला शिक्षा केंद्र और दूसरा सेंटर होगा लखनादौन। लखनादौन के परीक्षा केंद्र तक सामग्री जो पहुंचेगी वो विकासखंड लखनादौन के परीक्षा केंद्रों में, घनसौर के और धनौरा के लिए। तो कुल वहां पर 7 रूट बनाए गए हैं। प्रत्येक रूट के लिए वाहन नियुक्त किया गया है और वह वाहन परीक्षा केंद्र तक सामग्री पहुंचाएगा और अंतिम जो उसका केंद्र होगा वहां जाकर के उसका वाहन खड़ा रहेगा और वहां परीक्षा समाप्ति के बाद में पुनः वहां से जो निर्देश है उस प्रकार से सामग्री प्राप्त करते हुए पुनः ला करके वो अपने संकलन केंद्र जो बीआरसी कार्यालय लखनादौन और जिला शिक्षा केंद्र सिवनी है यहाँ जहां उनके लिए नियुक्त है वहां ले जाकर के उनको सामग्री जमा करने की जरूरत होगी। अब इतना सारा होने के बाद में मुश्किल यहाँ पर है कि हम सभी को, जैसे हमारे जो वाहन प्रभारी हैं, वाहन प्रभारी को स्पष्ट कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जो जारी निर्देश हुए हैं कि उनको अनिवार्यतः 6 से 6:30 बजे के बीच में अपने वाहन सहित अपने जो लिफ्ट उनके लिए सेंटर है, जैसे लखनादौन में लखनादौन के वाहन प्रभारी और घनसौर के और धनौरा के वाहन प्रभारी 6 से 6:30 बजे के बीच में उपस्थित होंगे। इसी प्रकार से जिला शिक्षा केंद्र सिवनी में सिवनी, छपारा, कुरई, बरघाट और केवलारी ये 5 विकास खंडों के वाहन प्रभारी यहाँ पर उपस्थित होंगे। समय का विशेष ध्यान हमको इसलिए रखना है कि यहाँ से गाड़ी जो निकलेगी वो परीक्षा केंद्रों को सामग्री उपलब्ध कराते हुए अंतिम परीक्षा केंद्र तक उनको अपना वाहन लेकर के जाने की जरूरत होगी। तो समय का बहुत हमको प्रबंध बनाना पड़ेगा, मैनेजमेंट सही रखना पड़ेगा। यदि हमारा थोड़ा सा भी यदि आगे पीछे होता है, लेट यदि 5 मिनट यदि हम लेट होते चले जाते हैं तो हमारा अंतिम जगह में पहुंचने में हमको बहुत ज्यादा विलंब हो जाएगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान देंगे सभी बीआरसी और वाहन प्रभारी
कि अनिवार्यतः अपने अपने वितरण केंद्र में 6 से 6:30 बजे पूरे वाहन के साथ में वहां उपलब्ध हो जाएंगे। उनको उपस्थित कराने की संपूर्ण जवाबदारी संबंधित बीआरसी की होगी। वितरण और संकलन केंद्र में जो वितरण केंद्र बनाया गया है लखनऊ और सिवनी, यहाँ पर एक विकास खंड के बीआरसी की जवाबदारी होगी कि वो वाहन प्रभारियों को नियत समय में वहां पर उपस्थित कराए। कोई भी इसमें एक्सक्यूज नहीं चलेगा। अब सेकंड है कि यहाँ से जैसे ही 6:30 से 7 के बीच में यहाँ से वाहन रवाना हो जाएंगे हमारे परीक्षा केंद्रों के लिए, तो सभी परीक्षा केंद्र अध्यक्ष महोदय से निवेदन ये रहेगा कि वो जो है अनिवार्यतः 7 बजे अपने परीक्षा केंद्र में उपस्थिति उनकी होना चाहिए, तब उनको वहां पर सामग्री उनको उपलब्ध कराई जा सकेगी। यदि वहां कोई आदमी यदि लेट होता है तो अनावश्यक उस वाहन प्रभारी को वहां पर विलंब होगा, तो आगे तक उसको जाने में बहुत ज्यादा समय खर्च हो जाएगा उसका, और अंतिम परीक्षा केंद्र पहुंचने में हो सकता है कि परीक्षा के लिए हमको व्यवधान पैदा हो। तो ये चीज को सभी केंद्र अध्यक्ष जो है अनिवार्यतः नोटिस कर लेंगे कि 7 बजे अनिवार्यतः प्रत्येक परीक्षा केंद्र में उनके जो भी प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वो समस्त दल उनके साथ में वहां उपस्थित मिले, ताकि बिना देर करे हमारा जो वाहन प्रभारी है उनको सामग्री सौंप करके अगले केंद्र के लिए रवाना हो सके। सबसे मजबूत सबसे चिंता का विषय यही लगता है। तो सभी से मेरा निवेदन है कि इस चीज को यदि हमने फॉलो कर लिए तो कहीं भी हमारे पूरे जिले भर की परीक्षा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो पाएगा। परीक्षा केंद्र में अनिवार्यतः 7 बजे हमारा परीक्षा केंद्र खुला होना चाहिए और जवाबदारी से केंद्र अध्यक्ष सामग्री प्राप्त करेंगे, और वापसी में परीक्षा संपन्न होने के बाद में जब तक वाहन प्रभारी ना जाए तब तक उस परीक्षा केंद्र को किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं होगी। और हमारे परीक्षा केंद्र में जिस प्रकार से अपेक्षाएं की जाती हैं, इतने सारे जो बच्चे आएंगे हमारे पास में, छोटे कक्षा 2 के बहुत छोटे बच्चे होते हैं, कक्षा 2, 3, 4 के, इन बच्चों के लिए रख रखाव के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो जाए, उनके लिए सफाई का ध्यान रखें, बैठक व्यवस्था पर्याप्त हमारे पास में हो जाए। ये सारे जो परीक्षा केंद्र में जो अपेक्षाएं की जाती हैं वो सारी चीजें हमारे पास में होना चाहिए। साथ ही हमारे कपड़े की जो थैली है वो पहले से हमारे पास में हो, उसको पैकिंग करने के बाद में जो चपड़ा लगाने के लिए वो सारी सामग्री हमारे पास में होना चाहिए। और वैसे भी जितने हमारे जनशिक्षा केंद्र हैं मूलतः पहले भी हमारी परीक्षाएं आयोजित कराते रहते हैं, सामग्रियां होंगी, यदि नहीं है तो इनको पहले से ही क्रय कर दिया जाए, वहां उसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए। कुछ चीजों को लेकर के हमारे एपीसी अकादमिक श्री चुनेद बिसेन जी कुछ बिंदुओं को लेकर प्रकाश डालेंगे। सभी साथियों को नमस्कार। ओलंपियाड परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कक्षा 2 से 5 के जो बच्चे हैं या 6 से 8 के बच्चे, ये काफी कम उम्र के बच्चे हैं और ओएमआर सीट का अभ्यास तो कराया गया है स्कूल स्तर पर, किंतु पर्यवेक्षक की जवाबदारी होगी कि ओएमआर सीट में जो प्रविष्टि है, नाम और अन्य जो जानकारियां हैं उन्हें अच्छे से एक बार चेक कर लें। ओएमआर सीट पर परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर अनिवार्यतः कराएं और पर्यवेक्षक भी उस पर हस्ताक्षर करेंगे। मैं यहाँ पर एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश हैं कि प्रातः 9:30 बजे के पूर्व समस्त परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दिनांक को सामग्री पहुंच जाए। इस हेतु 18 रूट चार्ट में प्रति रूट चार्ट 2 वाहन प्रभारी, जिनको हम वितरणकर्ता या संकलनकर्ता भी कह सकते हैं, ये हमारे मोस्टली जनशिक्षक और बीएससी हैं। इनकी टाइमिंग बहुत मायने रखती है। 6:30 बजे से दोनों वितरण केंद्रों से सामग्री का वितरण चालू हो जाएगा और समय का प्रबंधन करते हुए हमें रूट के अनुसार केंद्रों में परीक्षा सामग्री छोड़ना है। परीक्षा सामग्री एक बंडल में पूरी पैक कर दी गई है, अलग अलग स्थिति नहीं है। एक ही बंडल में आपको प्रश्न पत्र मिलेंगे, ओएमआर शीट और अटेंडेंस शीट, 3 प्रकार की सामग्री एक ही बंडल में आपको प्राप्त होगी। उस बंडल को परीक्षा केंद्राध्यक्ष को हैंडओवर करते हुए
अगले रूट की ओर रवाना होंगे। ओएमआर शीट में निर्देशानुसार नीले या काले बॉल पेन का उपयोग या एचबी पेंसिल का भी उपयोग किया जा सकता है। ओएमआर शीट मुड़े नहीं, फटे नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ओएमआर शीट का जो बंडल बनेगा लास्ट में, उसमें अप्रयुक्त ओएमआर शीट नहीं रखेंगे, सिर्फ प्रयुक्त ओएमआर शीट ही उसमें रखेंगे। अप्रयुक्त को अलग एक बंडल बना लेंगे। रोल नंबर जो छात्र का जिस केंद्र में है उसी केंद्र में वह परीक्षा देगा। कई बार तकनीकी त्रुटि से यदि किसी छात्र को अलग जन शिक्षा केंद्र मिल जाता है, ऐसी स्थिति में भी वह उसी केंद्र पे बैठेगा जहां पर उसके प्रवेश पत्र में केंद्र अंकित किया गया है। पर्यवेक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश एक दिन पूर्व दे दिए जावें। इस हेतु किसी प्रकार से अगर कोई गड़बड़ी की जाती है पर्यवेक्षक स्तर पर, तो भी जवाबदारी संबंधितों की तय होगी। प्रयास ये रहे सर कि बच्चा जो है ओएमआर शीट भरने में थोड़ा असहज हो सकता है, इसीलिए 10 बजे से बच्चे को परीक्षा केंद्र में बैठाने के लिए हमने समस्त प्रधान पाठक को निर्देशित किया है। और पूरा जो सर्व शिक्षा अभियान का मिला है, इसको भी जानकारी पहले से है। समस्त पत्र आप तक व्हाट्सएप के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से प्रेषित किए जा चुके हैं। मॉनिटरिंग के लिए अवलोकनकर्ताओं की जो नियुक्ति की गई है, उसमें जन शिक्षक एवं बीएसी नियुक्त किए गए हैं। समस्त केंद्रों में इन्हें मॉनिटरिंग के लिए एक मॉनिटरिंग प्रपत्र सौंपा गया है। मॉनिटरिंग प्रपत्र को विधिवत भरते हुए जो भी आवश्यक सहयोग परीक्षा केंद्राध्यक्ष को आप दे सकते हैं, मॉनिटरिंग करता देंगे वो। इसके पश्चात एक मुख्य बात रहेगी रिपोर्टिंग। क्योंकि 10 से 10:30 के बीच में हमारे समस्त केंद्रों पर उपस्थित हो चुके होंगे, अतः अनिवार्यतः 11:15 बजे तक उपस्थिति संबंधी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। यह केंद्राध्यक्ष की व्यक्तिगत जवाबदारी होगी एवं अवलोकनकर्ता की व्यक्तिगत जवाबदारी होगी। 19 तारीख को परीक्षा है और परीक्षा अर्जेंट और टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाला काम है, तो आप सभी पूरा ध्यान परीक्षा में लगा के उसकी शुचिता, उसकी गरिमा, उसकी पारदर्शिता और पूरी जिम्मेदारी के साथ कराएंगे। आप लोग अपना मनोबल और अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें तो परीक्षा अच्छी होगी। नियम निर्देश बघेल साहब ने और एपीसी साहब ने आपको बता दिए हैं। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन रहे तो आप लोग उसको फोन से कांटेक्ट कर सकते। तो आप लोग पूरे मनोयोग से इस परीक्षा को सफल करने में अपना संपूर्ण योगदान देंगे, ऐसी मुझे अपेक्षा है। थैंक यू।